हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर चैनल वन पॉली। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने पिछले लेक्चर में पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था महामैराथन का, ठीक है। और ये पार्ट सेकंड है महामैराथन का, जिसमें हमने अप्लाइड मैराथन फर्स्ट का पिछले लेक्चर हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक देख लिए थे, ठीक है। इस बार देखेंगे 24 तक देख लिए थे, इस बार देखेंगे 25वां क्वेश्चन, ठीक है। चलिए महामैराथन को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं लेंगे क्योंकि जल्दी जल्दी खत्म करवाना है आपका पूरा सिलेबस। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और इस जो ये महामैराथन है पूरी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, ठीक है। पूरी पीडीएफ वहीं आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप पीडीएफ से पढ़ना चाहें तो पीडीएफ से पढ़ लेना, या यहाँ से पढ़ना चाहते हैं ऐसे पढ़ लेना, ठीक है। जैसे यहाँ सही रहेगा आप यहाँ से समझ लीजिए, पीडीएफ से अपने नोट्स रेडी कर लीजिए, ठीक है। महामैराथन की क्लास अच्छे से जितना पढ़ा रहा हो उतना पढ़ लोगे, पास हो जाओगे आराम से, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। इससे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। यदि फंक्शन x इक्वल टू 1-x/1 + x, तो फंक्शन cos थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। चलिए 25वां क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये 25 का पहला है, ठीक है, इसीलिए यहाँ लिखेंगे सॉल्व। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो फंक्शन मुझे दे रखा है, क्या ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है। ये फंक्शन दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे कैसे। देखो फंक्शन x इक्वल टू, फंक्शन क्या दे रखा है मुझे, 1-x/1 + x, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे क्या रखना है, फंक्शन cos थीटा निकालना है, ठीक है। तो फंक्शन अब x की जगह क्या रख देंगे, cos थीटा, ठीक है, क्योंकि हमें ये निकालना है cos थीटा। तो x की जगह क्या रखें, cos थीटा। तो यहाँ x यहाँ x, तो x की जगह क्या लगा देंगे, cos थीटा, ठीक है। तो 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, ठीक है। अब देखिए ये फार्मूला बन गया, ठीक है। वैसा भी आपको पता नहीं होगा, लेकिन इसका फार्मूला निकाला जाता है, निकाल के दिखा देता हूँ यहाँ पे कौन है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 - 2 sin² थीटा, ठीक है। इसको जैसे मुझे यहाँ से 2 हटाना होगा, जैसे मुझे क्या चाहिए, 1 - cos थीटा, तो यहाँ 1 साइड आ जाएगा, लेकिन cos थीटा चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, cos 2 थीटा। और 2 थीटा को हटाने के लिए हम इसके जो साइन है इसके कोण में हम 2 का भाग दे देंगे, कैसे देखो। तो यहाँ पे 2 हटाएंगे तो क्या है, cos थीटा रहेगा, यहाँ से 2 हट गया, ठीक है। cos थीटा रहेगा इक्वल टू 1 - 2 sin², और जो इस थीटा है, इस थीटा हम 2 का भाग कर देंगे। अगर हम थीटा में 2 का भाग कर देंगे तो ये 2 ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है। और इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, साइड लेके आएंगे तो इसको साइड ले, इसको साइड ले जाएंगे, ठीक है। 2 sin² थीटा/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ये 1 बचा और ये साइड चलेगा तो ये माइनस का हो गया, ठीक है, -cos थीटा, ठीक है। ये मुझे एक मिल गया, ये क्या मिल गया, 1 - cos थीटा। तो 1 - cos थीटा की जगह क्या रखेंगे, ये। चलो नीचे वाला भी पहले याद कर लेते हैं, नीचे वाला भी, ठीक है। इसके लिए फिर से यही फार्मूला लगाएंगे, क्या, cos 2 थीटा का एक और दूसरा फार्मूला होता है, क्या होता है 2 cos² थीटा -1। अब यहाँ से भी 2 हटाना है, अगर यहाँ से 2 हटाना मुझे कोण में 2 का भाग दे देंगे। यहाँ से 2 अगर हटाना है मुझे तो कोण में 2 का भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से cos थीटा इक्वल टू 2 cos² थीटा/2 -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे, नहीं इसको -1 को इस साइड ले आओ तो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 + cos थीटा इक्वल टू 2 cos² थीटा/2। ये मुझे दूसरा मिल गया। देखो इसका मान ये निकला, यहाँ रख देंगे ऊपर, क्या निकल गया, फंक्शन cos थीटा इक्वल टू 1 - cos थीटा, क्या निकला, 1 - cos थीटा निकला 2 sin² थीटा/2, 2 sin² थीटा/2 अपॉन 1 + cos थीटा, क्या निकला, 1 + cos थीटा निकला 2 cos² थीटा/2, 2 cos² थीटा/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या मेरे पास, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10, और दोनों में स्क्वायर लगाया तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा और थीटा/2 हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझना, दोबारा से देख लेना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है।
चलिए 25 का दूसरा क्वेश्चन है, क्या है, यदि फंक्शन x इक्वल टू साइन x तो फंक्शन 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। चलिए ये 1 नंबर में आता है, ठीक है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, पिछला वाला जो कराया था वो 2 नंबर का था, ठीक है। ये 1 नंबर का पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। बता दे रहा हूँ, वैसे 1 नंबर का नहीं बताऊँगा मैं आपको, 2 नंबर, 2.5 नंबर, 5 नंबर को टारगेट कर दूँ, ठीक है। ये 1 नंबर का था तो बता दिया मैंने इसीलिए, सेकेंड करके इसीलिए। चलिए क्या दे रखा है मुझे, फंक्शन x इक्वल टू साइन x, तो फंक्शन 30 डिग्री याद करना है, ठीक है। फंक्शन 30 डिग्री याद करना, तो क्या आ जाएगा, साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो फंक्शन 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 का मतलब कितना होता है, 1/2, यही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए 26 वाला क्वेश्चन है, क्या लिमिट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 2 x⁴ प्लस x माइनस 6 अपॉन x² माइनस 4 का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो लिमिट से इसका देखो, फर्स्ट ऑफ क्या करना है आपको, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। ये टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं, ठीक है। बताता चल रहा हूँ नंबर कौन सा क्वेश्चन है। लिमिट x टेंस टू 0, देखो ऊपर क्या है, x² प्लस x माइनस 6, ठीक है। एक काम करो, इसका गुणनखंड कर दो, गुणनखंड करना आता होगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। क्या होता है, x+3 और 6 है ना, तो 3 दूनी 6 होता है, मतलब x माइनस माइनस है तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाता है, ठीक है। और नीचे क्या करोगे, x² माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 का इसका 4 होता है ना, तो 2 का होल स्क्वायर में तोड़ दिया, ऊपर गुणनखंड कर दिया। गुणनखंड करना तो आप लोगों को आता ही होगा, किस तरीके से गुणनखंड किया जाए। तो अंश का मैंने गुणनखंड कर दिया, और नीचे x² था तो x² माइनस लगा था, और 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो अब तोड़ दिया मैंने इसको। अगली बार करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 x+3 x माइनस 2, ठीक है। बटे में करेंगे, देखो यहाँ a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, a² माइनस b² का क्या होता है फॉर्मूला, एक क्वेश्चन में x+2 हो जाएगा, और दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 2 हो जाएगा। यही तो होता है, एक क्वेश्चन में a+, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस b, ठीक है। वही फॉर्मूला नीचे लगा दिया, इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, अब जो बचा क्या बचा, x+3 x+2, ठीक है। इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, सॉरी ये 2 था, मैं 0 लगा दिया हूँ, 2 था, 2 लगा लेना, ठीक है। जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 2 लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2+3 बटे यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2+2, ये कितना, 5/4, यही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 2 जब यहाँ रखेंगे, x यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 2 3 2 5 2 2 4, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 27वां क्वेश्चन है मेरा, लिमिट x टेंस टू 0 √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x अपॉन x का मान याद करना है। इसका मान याद करना है, ठीक है। ये भी लिमिट से इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। लिमिट की ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको मैं अभी आपको सॉल्व करवा के बता दे रहा हूँ, ये आ सकते हैं आपके, ठीक है। तो क्या है, ये मुझे दे रखा है, लिमिट x टेंस टू 0 √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x अपॉन x, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो अंश का परमीकरण कर देना है, ठीक है। अंश का परमीकरण करोगे तो क्या आ जाएगा, √1 प्लस एक्स, देखो अंश बार दोनों का कर सकते हो, तो जैसी जरूरत पड़े वैसा कर सकते हो, ठीक है। मुझे अंश की ज़रूरत है तो मैंने अंश का परमीकरण ये लिख दिया, प्लस लगा तो यहाँ पे, यहाँ माइनस लगा तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ठीक है। √1 माइनस एक्स, सेम इसके नीचे लिख देंगे 1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स, ठीक है। ऐसे परमीकरण कर देंगे इसका, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, जब इसका करोगे तो देखो ऊपर का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्या होता है, √1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही तो बन जाएगा। एक क्वेश्चन में a माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में a प्लस बी, ठीक है। होल स्क्वायर बन गया, बटे बटे में क्या हो जाएगा, x है तो x क्वेश्चन में जो लिखा है वो लिख जाएगा, √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स, ठीक है। कितना हो गया, चलिए अब इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0, होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स आ जाएगा, होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है। इससे ये कटेगा, 1 प्लस एक्स माइनस माइनस हटेगा तो ये 1 माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस है, माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक्स रहेगा, ठीक है। इसके बट्टे में
जो बचा नीचे वो लिख दो, अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स कितना हो गया 2x हो गया। ठीक है, बटे में एक्स था क्वेश्चन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल कर दिए। ठीक है, बचा क्या मेरे पास लिमिट, एक काम करो लिमिट तो हटाओ, अभी एक्स और 0 है, एक्स की जगह पे 0 का मान रख देना। ठीक है, ऊपर क्या है 2, एक्स तो कट गया, इससे कोई मतलब ही नहीं, तो अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 0। ठीक है, तो 0 से कोई मतलब नहीं है, तो ऊपर क्या बचा 2, नीचे बेटा देखो अंडर रूट लगा है, अंदर 1 है, और अंडर रूट के अगर 1 में मतलब अंडर रूट अगर अंडर रूट के अंदर अगर 1 हो तो 1 ही हो जाता है। ठीक है, प्लस लगा प्लस लगा, अंडर रूट के 1 हो वो भी 1 हो जाता है, यही 1 हो गया यही 1 हो गया, दोनों 1 हो, कितना हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 28वां क्वेश्चन है मेरा, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनाइट 9x² माइनस 2x माइनस 7/6x² प्लस 5x प्लस 1 का मान बताएं। ठीक है, इसका मान बताना है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको मैं सब बताऊंगा, सब चिंता मत कीजिए। ठीक है, बढ़िया नंबर लेके आओ, जितना पढ़ा दो उतना पढ़ लेना, काफ़ी है। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनाइट है। ठीक है, मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, इसको लिखा ही है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ये लिखा है, देखो मैं एक काम करता हूँ, इसमें से ऊपर से x² कॉमन ले लेता हूँ, नीचे से x² कॉमन ले लो, या अंश में भी x² का भाग दे देना, हर में भी x² का भाग देना। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ सॉरी, देखो अंश में से x² कॉमन ले लो, हर में से भी x² कॉमन ले लो, तो ऊपर से कॉमन ले लिया x², यहाँ क्या बचा 9 बचा अकेला, माइनस 2 बचा। ठीक है, अब देखो ऊपर सिर्फ एक x था और मैंने 2x कॉमन लिए, तो इसमें मुझे एक x का भाग देना पड़ेगा, प्लस माइनस 7। देखो 7 के पास एक भी x नहीं थी, मैंने 2 कॉमन लिए, x का कॉमन लिया, तो इसके पूरे का भाग दे देंगे, x² का कॉमन लेना तो आता ही होगा। ठीक है, चलिए नीचे से ऐसे ही लेंगे, x² क्वेश्चन बचेगा 6 प्लस 5/x प्लस 1/x²। ठीक है, इतना तो कर ही लोगे। ठीक है, x² से x² कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट इन्फिनाइट रख दो। देखो अगर किसी मतलब किसी नंबर में इन्फिनाइट का भाग देंगे तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना, तो यहाँ क्या बचेगा 9 माइनस 2/0 हो जाएगा ये। ठीक है, 0 कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, क्या लिखूँगा। ठीक है, माइनस 0/6 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, तो बचा क्या 9/6, इसको थोड़ा काट दो, क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 1 नंबर में आता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब थोड़े बड़े क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 29वां क्वेश्चन है, क्या लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का मान ज्ञात करें, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए यहाँ से करेंगे इसको सॉल्व। चलिए पहले देखते हैं इसको, देखो हमें पता है लॉग 1 प्लस एक्स बराबर क्या होता है, लॉग 1 प्लस एक्स बराबर क्या होता है, एक सीरीज होती है। क्या सीरीज होती है, देखो एक्स माइनस x² 2 प्लस x³ माइनस x4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसी एक सीरीज होती है। ठीक है, मुझे ये पता है। ठीक है, एक सीरीज होती है, लॉग 1 प्लस एक्स बराबर ये होता है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, तो क्या लिखेंगे, चलिए सीरीज होती है, इसको देखते हैं। चलिए अब क्या लिखेंगे, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो देखो सीरीज हमें पता है इसके बराबर ये होती है, तो ये सीरीज हम लिख देंगे पहले। ठीक है, क्या थी सीरीज मेरे पास, सीरीज है एक्स माइनस x² 2 प्लस x³ 3 माइनस x⁴4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज है, इसके बटे में क्या लिखा है एक्स। ठीक है, हमने ये जो लिखा था इसके बराबर ये था, तो इसके बराबर ये लिख दिया। ठीक है, ये सीरीज होती है, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे,
ये काम करते हैं, अंश में से कॉमन ले लेते हैं x, ठीक है। तो अगर लिमिट x टेंस टू 0, अंश में से x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। माइनस एक x सब में से कम हो जाएगी, तो यहाँ से x/2 बचेगा, प्लस x/2/3 बचेगा, माइनस x/3/4 बचेगा, प्लस ऐसे सीरीज चलती जाएगी, ठीक है। बटे गया था x, तो x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब मुझे x की वैल्यू रखनी है, x बराबर कितना है 0, तो यहाँ 0 रखेंगे, जहाँ जहाँ x दिख रहा है तो सब 0 हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ मेरे पास 1, ठीक है। ये सब 0 हो जाएगा, x बराबर 0 है तो 0 रखोगे, 0 रखोगे, ये सब 0 होता चला जाएगा, ठीक है। और ये क्या बचेगा सिर्फ 1, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 29 क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए 30वां क्वेश्चन है मेरा, फलन cos x का x के सापेक्ष प्रथम सिद्धांत से अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो cos x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है, ठीक है। आप लोगों को बताऊँ, देखो मैं cos x का करवा दे रहा हूँ, आप लोग मैं जितना बताऊँ उस लोग याद कर लें, ठीक है। cos x का मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग tan x का cot x का, ठीक है, इन दोनों को। और एक और होता है, क्या बोलते हैं, sec x का, ठीक है। मतलब ये 1 2 3 और ये 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 2 3 4 इंपॉर्टेंट है, इन चारों को आप लोग कर लेना, ठीक है। ये cos x का मैं करवा दे रहा हूँ, इन 3 का आप लोग खुद देख लेना, ठीक है। सेम ही है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, ये दोनों तो बहुत सरल है, ये थोड़ा हार्ड पड़ेगा बस, वो भी सरल ही है। ये दोनों हार्ड सरल पड़ते हैं, ये थोड़ा हार्ड पड़ता है cos x वाला, ठीक है। इसको मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये प्रथम सिद्धांत से अवकलन करेंगे हम, तो फर्स्ट ऑफ यहाँ लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। देखिए यहाँ एक फंक्शन दे रखा है, क्या फंक्शन x इक्वल टू cos x, सॉरी, वैसे हम लोगों को पता है, देखो cos x का फलन क्या होता है, वैसे हम लोगों को डायरेक्ट पता है cos x का फलन माइनस sin x होता है, ठीक है। तो लेकिन हमें प्रथम सिद्धांत से सिद्ध करना है, ठीक है, प्रथम सिद्धांत से अपलन करना है, ठीक है। तो हमें एक दे रखा है फंक्शन x बराबर cos x, और हमें जरूरत पड़ती है फंक्शन x प्लस h की जरूरत पड़ती है, ठीक है। प्रथम सिद्धांत से कर रहे हैं तो इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, तो क्या हो जाएगा cos, जो ये लिखा था तो यहाँ लिख दिया था, अब ये जो लिखा है cos के अंदर लिख देंगे x प्लस h, ठीक है। जो यहाँ लिखा था वो यहाँ लिख दिया, जो x प्लस h यहाँ लिखा था तो cos x प्लस h ये लिख दिया, ठीक है। चलिए तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, प्रथम सिद्धांत का फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शन डैश x, ठीक है। डैश लगा लेना क्योंकि ये ऑलरेडी तो मान चुके हो, ठीक है, तो ये डैश वाला मान लिया, ठीक है। क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन x प्लस h माइनस फंक्शन x अपॉन h, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्रथम सिद्धांत का। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले पे ये दोनों मान रख देंगे, ठीक है, जो मैंने निकाले हैं ये दोनों मान, इन दोनों मान को इसी फॉर्मूले पे रख देंगे। चलिए तो रखते हैं, क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन x प्लस h क्या था, फंक्शन x प्लस h क्या है, cos x प्लस h, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे cos x प्लस h माइनस फंक्शन x क्या है cos x, तो cos x हो जाएगा, अपॉन में क्या है h, तो h लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, इतना समझ आएगा, ऊपर कर ले रहा हूँ, ठीक है, जगह थोड़ी कम पड़ रही है। देखो यहाँ एक फॉर्मूला क्या बन गया, cos a माइनस cos b का, ठीक है, cos a माइनस cos b क्या होता है, cos a माइनस cos b का, cos a माइनस cos b, क्या फार्मूला होता है इसका, इसका फार्मूला होता है आपका, नीचे लिख देना, ठीक है। इसका फार्मूला होता है 2 sin a प्लस बी बाई 2 sin b माइनस a बाई 2। देखो यहाँ पे मैंने उल्टा किया, ठीक है, देखो यहाँ a प्लस बी बाई 2 और sin b माइनस a बाई 2। अब देखो यहाँ पे a प्लस हुआ लेकिन यहाँ पे b में से a घट रहा है, ठीक है। अगर आपको a में से b घटाना है तो आप आगे माइनस लगा लेना, ठीक है। वैसे मैं इसी का यूज कर रहा हूँ, b माइनस a का, तो आप लोग इसी का कर लेना, चाहे माइनस लगा लेना तो ये सीधा हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस नहीं लगाओगे तो ये ऐसा उल्टा रहेगा, b माइनस a, ठीक है। चलिए कंफ्यूज मत होना, समझाता रहूँगा, ठीक है। चलो लिमिट x टेंड टू 0, फार्मूला लगाएंगे ये वाला, तो यहाँ फार्मूला लगा ये वाला, तो क्या आ जाएगा 2 sin पुस्तक में a क्या है मेरे पास x प्लस h, तो x प्लस h प्लस b कितना है, b x है, तो x बाई 2। अब क्या लगाएंगे, साइन
बी कितना है, एक्स माइनस हो जाएगा ए क्या है, एक्स माइनस का हो जाएगा, माइनस का एच हो जाएगा बाई 2। ठीक है, ये हो गया। देखो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, एक्स एक्स कट गया, इसके बटे में और एच लिख लो। ठीक है, एच ध्यान भूल गया था मैं। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये 2 है, एक काम कर 2 को हम इसके नीचे ला लेते हैं। इसके देखो 2 यहाँ है, अगर इसे नीचे लाओगे तो ये एच के बटे में आ जाएगा 2। जो ये 2 है अगर इसके नीचे लाओगे तो एच के बटे में आ जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो बता रहा हूँ, साइन, अब यहाँ देखो एच एच 2h हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x में जुड़ जाएंगे तो 2x हो जाएगा, और हर में तो उसके बटे में 2 कर दो, प्लस एक एच बचा, एच के बटे में भी 2 कर दो। कोई दिक्कत नहीं है। 2 को मैंने अलग अलग कर लिया, अगर दोनों को फिर से जोड़ोगे तो फिर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से साइन, साइन बचा, साइन में क्या है माइनस एच बचा, तो माइनस का एच बाई 2 हो गया। इसके बटे में 2 मैंने कहाँ ले लिया था नीचे, तो एच के बटे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। चलिए ध्यान से समझते चलिए, आराम से समझा दूंगा। ठीक है, अब देखो साइन के अंदर माइनस होकर, देखो चूँकि कुछ चीज़ बताऊँ, साइन कॉट थीटा माइनस में है, ये माइनस है तो ये क्या आ जाता है माइनस साइन थीटा हो जाता है, मतलब माइनस बाहर आ जाता है अगर माइनस हो तो। और अगर कॉस होता तो कॉस के बाहर नहीं आता, इसलिए माइनस है, माइनस के बाहर आ जाएगा। तो ये माइनस है, साइन का माइनस है, कौन माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस बाहर लगा लिया मैंने, बचा गया लिमिट एच टेंस टू 0। इसको मैं इस 2 से 2 कैंसिल कर दो। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लो। दूसरे क्वेश्चन मतलब साइन क्या बचा, एक्स प्लस एच बाई 2 बचा। ठीक है, अब फिर से देखो इसको अलग कर लिया, उसको लिमिट एच टेंस टू 0 गुणा में 2 बार लिमिट लगा रहा हूँ, मतलब यहाँ से तोड़ दे रहा हूँ। इतना इधर लिख दिया, अब लिमिट लगा के अब इतना इधर लिख देंगे, क्या साइन कोष्टक में एच बाई 2 बचा। देखो माइनस मैंने बाहर निकाल लिया था इसलिए यहाँ सिर्फ एच बाई 2 बचा। ठीक है, बट्टे में क्या बचा एच बाई 2, एच बाई 2। ठीक है, इतना बचा। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। देखो चूँकि यहाँ से समझ, चूँकि हमें पता है लिमिट अगर एच टेंस टू 0 हो और साइन एक्स बाई एक्स हो तो ये किसके बराबर हो जाता है 1 के बराबर। ये एल हॉस्पिटल का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एक्स अपन एक्स हो, वो किसके बराबर हो जाता है 1 का, 1 के बराबर होता है। मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा पूरा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा लिमिट, वो सारी लिमिट का मान एच बराबर 0 है तो यहाँ 0 रख दो, एच बराबर 0 है तो यहाँ 0 रख दो, ये प्लस लगा है तो ये तो 0 हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ से सिर्फ साइन, और यहाँ से सिर्फ एक्स बचेगा। एच बराबर 0 रखोगे तो यहाँ 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा। ठीक है, और साइन एक्स बचेगा तो साइन एक्स लिख दिया, और ये मेरा पूरा पार्ट क्या हो गया 0, क्योंकि ये एल हॉस्पिटल का फॉर्मूला बन गया, दोनों सेम हो गया। और साइन था तो ये क्या हो गया 1, तो ये 1 हो गया। बराबर क्या बचा माइनस साइन एक्स, यही मेरा आंसर आ गया। ठीक है, यही होता है कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये मैंने सिद्ध कर दिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 31वां क्वेश्चन है मेरा, अवकलन से क्या है, यदि y बराबर √1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए यहाँ लिखेंगे इसे सॉल्व, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, देखो यहाँ क्या लगा 1 माइनस कॉस 2x, हमें यहाँ पे कॉस 2x का फॉर्मूला रखना है, ऊपर भी नीचे भी हमें ऐसा फॉर्मूला रखना है जिससे ये 1 कट जाए, ये भी कट जाए। ठीक है, दोनों 1 कट जाए, ऐसा फॉर्मूला रखना है। चलिए तो हमें एक कॉस 2 थीटा का 2x का फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक ये होता है, और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, इन दो फार्मूलों को ऐसा रखना है कि जिससे 1 कट जाए। देखो यहाँ माइनस है तो हम ये वाला फार्मूला रखेंगे, क्योंकि यहाँ से माइनस माइनस है तो माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा। पहले हम इसका यूज़ करेंगे फिर इसका फार्मूले का यूज़ करेंगे इसमें। चलिए बताते हैं कैसे, बाई अपॉन अंडर रूट क्या है 1 माइनस, ठीक है माइनस लगा, माइनस कोष्टक लगा लो, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला रखेंगे, ये वाला क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला रखेंगे अपॉन, अब ये 1 लिखा है 1 प्लस, अब ये वाला फॉर्मूला रख देंगे, ये वाला क्या है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, अब देखो इससे
ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और देखो इससे ये कैंसिल होगा क्योंकि माइनस के अंदर गुणा होगा, तो इससे ये कैंसिल होगा क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या मेरे पास, उसको लिख लो जो बचा, भाई बराबर अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। इसके बाद देखिए आप, तो यहाँ क्या बचा, बाई बराबर देखो अंडर रूट लगा, स्क्वायर है दोनों, तो बाहर क्या आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बाहर आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, साइन अपॉन एक्स को क्या हो जाता है, टेन एक्स, ठीक है। साइन एक्स अपन कॉस एक्स क्या हो जाता है, टेन एक्स के बराबर हो जाता है। अब मुझे टेन एक्स का अपलन करना है, तो ऐसे करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, ठीक है। टेन एक्स का अपलन करते हो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। और टेन एक्स का अपलन क्या होता है, ये टेन एक्स का अपलन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। 31 क्वेश्चन होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। समझ में आया दोबारा से देख लेना। चलिए 32वां क्वेश्चन है, यदि y बराबर एक्स की पावर 4 प्लस 6 एक्स की पावर 2 प्लस 7 एक्स माइनस 8, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान एक्स बराबर 2 पर निकालना है, ठीक है। तो पहले मुझे क्या करना है, जो समीकरण है इसका पहले मुझे क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक है। अवकलन करने के बाद उसमें एक्स बराबर 2 मान रखना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से। चलिए तो पहले हम ये समीकरण लिखा है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट अवकलन कर देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आप लोगों को पता होगा इन सबका अलग अलग अवकलन होता है, कैसे, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 4 प्लस डी अपॉन डी एक्स 6 एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 7 एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स 8, ठीक। चलिए तो इसका अपलन करेंगे हम, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, देखो इसका अपलन करते हैं, अपलन करते हैं तो ये जो घात होती है वो आगे जाती है, तो 4 आगे आ गई और घात में से 1 कम हो जाता है, मतलब 4 में से 1 कम हो गया, 3 बचा, प्लस ये कांस्टेंट है 6 बाहर आ जाएगा और एक्स का अपलन करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 का गुणा हो जाएगा और एक्स की पावर सिर्फ एक्स बचेगा, ठीक है। 2 में से 1 कम हो जाएगा तो एक्स बचेगा, प्लस 7 बाहर आ जाएगा और एक्स का अपलन क्या होता है, 1 होता है और ये माइनस 0 हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट का अपलन 0 होता है, ठीक है। चलिए तो ये क्या बचा मेरे पास, 4x³ प्लस 6 दूनी 12 एक्स प्लस 7, ठीक है। इतना बचा मेरे पास। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए क्या बोला था, का मान x बराबर 2 पर निकाले। तो समीकरण में जो समीकरण निकला है मेरे पास ये, इसमें हम x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, हम x बराबर 2 रख देंगे इस समीकरण में, तो क्या होगा, 4 गुणे 2 की पावर 3 प्लस 12 गुणे 2 प्लस 7। चलिए ये समीकरण बन जाएगा मेरे पास, तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चुको 32, ये 32 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 24 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 32 7 6 31 31 32 63, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में दोबारा से देखना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये मेरा 33वां क्वेश्चन है, क्या e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 को x के सापेक्ष अवकलित करें, ठीक है। इसे अवकलन करना है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसमें शायद वाला फॉर्म लगेगा आपका, अपॉन वाला लगेगा शायद, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट अपॉन सेकेंड वाला क्या होता है, चलिए पहले सॉल्व लिख लेते हैं फिर बताते हैं आपको। देखिए आपके पास एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा, डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी। यू अपॉन वी वाला आपने फार्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है, वी मतलब दूसरे का फलन, दूसरा जगह होता है पहले का फलन, मतलब डी यू अपॉन डी एक्स माइनस पहला जगह कहते हैं मतलब यू और डी वी अपॉन डी एक्स, और पूरे बटे क्या आ जाता है, हर का स्क्वायर मतलब वी का स्क्वायर। ये मेरे पास एक फार्मूला होता है, ठीक है। इसी फार्मूले पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं, बताते हैं कैसे। तो देखो इसका मुझे अवकलन करना है, ठीक है।
क्या हो जाएगा, मैं लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, इसे बाई बराबर मान लिया, ठीक है, बाई बराबर ये है, बाई बराबर ये है मेरे पास फंक्शन। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या है, दूसरा जीरो कहते हैं मतलब ई की पावर एक्स प्लस वन जीरो कहते हैं रहेगा, और फिर डी अपॉन डी एक्स अवकलन हो जाएगा पहले का अवकलन, यू मतलब पहले का अवकलन, तो ई की पावर एक्स प्लस वन का अवकलन, माइनस लगाएंगे, ठीक है, माइनस लगाएंगे, इसको भी कोष्टक बंद कर देते हैं, ठीक है, वी यू मतलब पहला जीरो कहते हो, पहला क्या है मेरे पास ये, ठीक है, पहला ये जीरो कहते हो रहेगा ई की पावर एक्स माइनस वन, जीरो कहते हो रहेगा, और डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा किसका, दूसरे का अवकलन, दूसरा क्या है ई की पावर एक्स प्लस वन, ई की पावर एक्स प्लस वन का अवकलन कर देंगे, पूरे के बट्टे कर देंगे, वी का स्क्वायर मतलब हर का स्क्वायर, सेकंड वाले का स्क्वायर, तो ई की पावर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये बचा है मेरे पास, ठीक है, इसको क्या करेंगे, देखो ये तो सेम ही रहेगा तो इसे सेम ही लिख दो, ई की पावर एक्स प्लस वन, ठीक है। अब देखो ये माइनस वन, ई की पावर एक्स माइनस वन, तो ई की पावर एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स ही रहेगा, और माइनस वन का अवकलन क्या होगा, जीरो, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, माइनस, ये माइनस लगा माइनस लगा, अब ये क्या है सेम लिख दो, ई की पावर एक्स माइनस वन, ठीक है, और ये क्या है ई की पावर एक्स प्लस वन, तो ई की पावर एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स ही रहेगा, और प्लस वन का अवकलन जीरो हो जाएगा, तो उसे नहीं लिख रहे, ठीक है, बटे जो ये लिखा है ऐसे लिख दो, ई की पावर एक्स प्लस वन की पावर टू, ठीक है। इतना होने के बाद आप लोग देखिए एक काम करते हैं, इसका अंदर गुणा करा देते हैं, ठीक है, एक्स का अंदर गुणा करा देंगे, एक्स का ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स में बड़ा क्या होगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं, एक्स एक्स क्या हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा, प्लस लगाओ प्लस लगाओ, ये क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस लगेगा, इन दोनों गुणा होगा तो क्या हो जाएगा ई की पावर टू एक्स हो जाएगा, कहीं गुणा में घातें जुड़ती हैं, इन दोनों गुणा हो जाएगा तो एक्स एक्स टू एक्स हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ई की पावर एक्स हो जाएगा, पूरे बटन क्या रहेगा, जो नीचे लिखा है उसे लिख दो, ई की पावर एक्स प्लस वन की पावर टू, ठीक है। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास टू ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया, समझना, दोबारा से देख लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 34वां क्वेश्चन देखें क्या है, एक्स इंटू सेक एक्स को एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, इसे करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड वाला फॉर्मूला है, क्या होता है आपके पास फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला, क्या होता है डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी, ठीक है, यू इंटू वी वाला फॉर्मूला क्या होता है, पहला जो कहते हो दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा जो कहते हो पहले का अवकलन, ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसी का फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक, ये छोटा क्वेश्चन है इसीलिए इसी को समझा दे रहा हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखो यू इसे मान लो फर्स्ट, मान लो इसे मान लो सेकेंड, तो पहला ज्यों का त्यों और दूसरे का अवकलन, तो डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स प्लस दूसरा ज्यों का त्यों तो सेक एक्स और पहले का अवकलन डी अपॉन डी एक्स और एक्स का, ठीक है, अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स है एक्स ही रहेगा, और सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, इसका अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये सेक एक्स का अवकलन प्लस लगाए प्लस लगाओ, और ये क्या हो जाएगा सेक एक्स और इसका अवकलन क्या होता है एक्स का वन हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको अंदर गुणा करा देते हैं, ठीक है, एक्स के अंदर ये तो गुणांक में, ये समझो एक काम करते हैं सेक एक्स कॉमन ले लेते हैं, इस साइड से भी आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग देखो अंदर गुणा कर दो एक्स का, एक्स सेक एक्स और टेन एक्स प्लस सेक एक्स, इसमें से दोनों साइड प्लस लगाया तो इसमें से साइड से देखो सेक एक्स कॉमन आया, तो सेक एक्स कॉमन ले लो, सेक एक्स कुछ टाइम बचा क्या एक्स टेन एक्स बचा प्लस, अगर कॉमन ले लिया तो ये वन बचा, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए 35वां क्वेश्चन क्या है, यदि साइन बाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई तो सिद्ध करें डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ठीक है, ये प्रूव करना है मुझे। ये एक वो दे रखा है, ठीक है, फंक्शन दे रखा है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये ज़्यादा चांस है 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। इसको काट देता हूँ अभी। 5 नंबर क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखना। तो इक्वेशन क्या दे रखा है मुझे, साइन बाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। तो एक काम करते, देखो इसमें समझ में नहीं आया कि अवकलन कहाँ से करें, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम एक्स बराबर निकाल लेते हैं। एक्स बराबर कैसे निकाल लोगे, इसको हम इधर ले आते हैं। एक्स बराबर मतलब इसको जो इतना पार्ट है इसको इसके बटे में ले आएंगे, इतने पार्ट को इसके बटे में ले आएंगे। तो एक्स बराबर क्या निकल आएगा मेरा, ये ऊपर रह जाएगा साइन बाई, और ये इसके बटे में चला गया, मतलब इसके बटे में, ये इसके बटे में जाएगा साइन ए प्लस वाई। समझ आया, ये एक्स बराबर मैंने निकाल लिया, ठीक है। एक्स बराबर ये लिखा था, ये लिखा था, तो एक्स लिखा था, ये इस इधर चला आया, मतलब ये इसके बटे में आ गया। तो सिर्फ यहाँ एक्स बचा, तो एक्स को मैंने इधर लिख दिया, ये इधर लिख दिया, और ये इसके बटे में आ गया, तो इसके बटे में यहाँ लिख दिया, ठीक है। चलिए अब इसका करना मुझे अवकलन करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पे हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, क्योंकि ये एक पूरा ही फंक्शन था ना, इसलिए दोनों पक्षों का अवकलन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में अवकलन करने पर आप लोग ऐसे लिख के आएंगे ना, तो आपको बढ़िया नंबर मिलेगा भाई, बता रहा हूँ, एकदम बढ़िया नंबर। काट 1% भी नहीं काट सकता वो, ठीक है। आप ऐसे लिख के आएंगे और अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये हो गया, इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, जो लिखा से लिख दो साइन बाई अपॉन साइन ए प्लस बाई, ठीक है। ऐसे करेंगे। अब देखो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से देखो, देखो इसका फलन करोगे, एक्स का फलन करोगे, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, ये देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड बन गया, इसे मान लो फर्स्ट, इसे मान लो सेकेंड, इसे फर्स्ट मान लिया, इसे सेकेंड मान लिया, ठीक है। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला, फर्स्ट अपॉन सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, अब फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है। क्या होता है, दूसरा ज्यों का त्यों, इसमें दूसरा ज्यों का त्यों रहता है, मतलब ये सेम रहेगा, क्या, साइन ए प्लस बाई। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको फॉर्मूला, फर्स्ट अपॉन सेकेंड वाला फॉर्मूला आपको बताया था, वही यहाँ लगेगा। तो दूसरा ज्यों का तो पहले का अवकलन, तो डी अपॉन डी एक्स साइन बाई, माइनस पहला ज्यों का त्यों साइन बाई, दूसरे का फलन डी अपॉन डी एक्स साइन ए प्लस बाई। बस पूरे बटे में क्या आ जाएगा, हर का इसका मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस बाई, हर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब देखते हैं थोड़ा आगे। अब देखो एक काम करते हैं, इसका गुणा इस वन में करा देते हैं, हर का गुणा वन में करा देते हैं, तो ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ से क्या मिस्टेक हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने इसका अवकलन किया था, अभी किया नहीं, करेंगे, सॉरी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, इसके जो लिखा उसे लिख दो, सेम साइन ए प्लस वाई। अब देखो साइन बाई का अवकलन कर रहे हैं, यहाँ पे देखो बाई है, लेकिन हम एक्स से साबित करना है, अवकलन तो हो जाएगा, मतलब साइन एक्स का कॉस बाई हो जाएगा, मतलब साइन बाई का कॉस बाई हो जाएगा, लेकिन इसके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि एक्स से साबित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे है बाई, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स इसके साथ में लिखा जाएगा, तो माइनस ये सेम है, इसे लिख दो साइन बाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ए प्लस बाई है, तो साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स तो हो जाएगा, मतलब कॉस ए प्लस वाई तो हो जाएगा, लेकिन इसके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिखा जाएगा, ठीक है। और रही बात, अब फिर इसकी अवकलन करना पड़ता है मुझे ए प्लस वाई का,
तो अब जब a+y का अवकलन करोगे तो 1 हो जाएगा, उससे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना ठीक है। अब इसके बटे में क्या, ये तो इधर लिख दिया था बटा वाला, उसको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अभी काम करते हैं इन दोनों में से dy/dx इस साइड में, dy/dx साइड में, dy/dx कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर a+y इक्वल टू dy/dx। क्वेश्चन में क्या बचेगा, साइन a+y बचा, और यहाँ से क्या बचा, कॉस y बचा, माइनस लगाया, यहाँ से क्या बचा, साइन y कॉस a+y बचा। इतना बचा मेरे पास, ठीक है। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, ये एक फॉर्मूला बन गया किसका, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, साइन ए माइनस साइन बी का। जैसे चूंकि मैं लिख दे रहा हूँ, चूंकि क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये देखो सेम बन गया, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यहाँ लगा देंगे, ठीक है। जो ये फॉर्मूला बना है इसको यहाँ पे लगा देंगे, क्या हो जाएगा, तो ये तो सेम रहेगा, साइन स्क्वायर a+y इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy/dx कोष्टक में क्या हो जाएगा, साइन कोष्टक में a माइनस बी, ए मेरे पास क्या है, ये प्लस y माइनस बी बाई। चलिए इतना हो गया। अब देखिए साइन ए माइनस बी कर दिया, ठीक है। ऐसे कोष्टक बार बार बंद कर दो, ठीक है। ये बड़ा वाला है, तो इसमें बाई से बाई कैंसिल हो गया, ठीक है, बाई से बाई कैंसिल हो गया। अब बचा क्या मेरे पास, यहाँ से देखो बचा क्या, ये बचा साइन स्क्वायर a+y इक्वल टू dy/dx, ये बचा, और यहाँ पे बचा साइन ए और बचा मेरे पास। तो यहाँ से जब dy/dx निकालेंगे तो ये इसके बटे में आ जाएगा, तो dy/dx मैं साइड लिख दे रहा हूँ, dy/dx इक्वल टू ये लिखा है तो ये ऊपर लिख दो, साइन स्क्वायर a+y। तो ये जिसके गुणांक में था तो ये हमेशा इसके बटे में जाएगा, तो इसके गुणांक में क्या था, साइन ए, तो इसके बटे में क्या आ जाएगा, साइन ए। यही मुझे प्रूव करना है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन में देख लीजिएगा, यही प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। ये प्रूव हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में दोबारा से देख लेना, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 36वां क्वेश्चन देखते हैं, ये 2 नंबर में आता है, ठीक है। इससे क्या है, यदि y बराबर साइन एक्स स्क्वायर e⁻x तो dy/dx का मान कीजिए। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। देखो इसमें डबल अवकलन होगा कैसे, तो इसका dy/dx करना है, dy/dx। तो फर्स्ट तो मुझे dy/dx इस पूरे का करना है, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर e⁻x का पूरे का करना है। फिर दूसरी बार मुझे dy/dx क्या करना है, इसका पूरे कर दिया, फिर इसका करना रहता है, ठीक है। सेकेंड इसका, हाँ फिर से इसका करना रहता है, क्या रहता है, x⁻2 और e⁻x, फिर मुझे इसका करना रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट में इस पूरे का करेंगे, दूसरी बार फिर इसके कोण का करते हैं। तो फर्स्ट मैंने पूरे का इधर कर दिया, गुणे में इसका कोण करेंगे। तो इसमें देखो फर्स्ट इसे मान लो, इसे मान लिया फर्स्ट, इसे मान लिया सेकेंड, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, ठीक है। चलिए इसे करते हैं सॉल्व। तो देखिए साइन साइन का क्या हो जाता है, कॉस, साइन का प्लस क्या होता है, कॉस, और जो कोण में लिखा होता है सेम लिख दो, साइन स्क्वायर e⁻x, ठीक है, इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट इंटू सेकेंड में फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट लिख लेना, डायरेक्ट कर देना। तो क्या होता है, पहला जो करते हो मतलब कोष्टक लगा लो, एक्स से पहले जो करते हो तो दूसरे का अवकलन, e⁻x का अवकलन क्या होता है, e⁻x रहता है, प्लस दूसरा जो करते हो मतलब e⁻x, पहले का अवकलन 2 आगे आ जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं इतना होने के बाद आप लोग इसको
पहले लिख लीजिए क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ठीक है। अब इसमें से कॉमन लीजिए, देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है और एक्स कॉमन आ रहा है एक बार। तो देखो यहाँ से मैंने एक्स और ई की पावर एक्स दो चीज़ें कॉमन ली, एक एक्स कॉमन ली और ई की पावर एक्स कॉमन ली। तो यहाँ से ई की पावर कॉमन है, एक एक्स कॉमन, यहाँ पे एक्स बचा, प्लस लगा प्लस लगा। अब यहाँ पे एक्स भी निकल गया, ई की पावर एक्स भी, उससे बचा क्या टू, तो टू यहाँ लिख दो। इसको आगे लिख लो, एक्स ई की पावर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, और इधर कुछ टाइम गया एक्स प्लस टू बचा। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था, 36। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 37वां क्वेश्चन क्या है, लॉग साइन एक्स की पावर कॉस एक्स का अवकल गुणन ज्ञात करना, इसका अवकलन करना है, ठीक है। चलिए यहाँ से लिखेंगे सॉल्व। इस टाइप के क्वेश्चन 2-2 नंबर पूछे जाते हैं, ठीक है, इनको ध्यान देना। तो यहाँ पे मुझे बाई बराबर क्या दे रखा है, बाई बराबर दे रखा है लॉग साइन एक्स पावर कॉस एक्स, यानी मान लिया बाई बराबर, ठीक है। तो यहाँ देखो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर उसका जो कोण होता है उस पर कोई घात लगी है तो वो घात आगे आ जाती है, ठीक है। तो उसकी घात आगे कर लेंगे, जैसे ये कॉस एक्स है, कॉस एक्स कहाँ जाएगा आगे, ठीक है। और क्या बचेगा, लॉग लॉग और साइन एक्स, जैसा लिखा था ऐसा लिख दो, ठीक है। अब देखो ये, अब इसका अवकलन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स कर लो, यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स कर दो। अब यहाँ पे देखो ये फर्स्ट, इसे सेकंड मान लो, मतलब इस पूरे को सेकंड मान लिया, इतने को फर्स्ट मान लिया, ठीक है। चलिए यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकंड वाला, ठीक है। क्या है, पहला जो करते हो मतलब कॉस एक्स जो करते हो, और दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन करोगे लॉग साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, 1 अपॉन एक्स होता है लॉग एक्स का, और एक्स यहाँ पे क्या लिखा है साइन एक्स, तो साइन एक्स कर देंगे, ठीक है। अब फिर से इसका अवकलन करेंगे, एक बार इस लॉग साइन एक्स का पूरे का किया, अब सिर्फ साइन एक्स का अवकलन करेंगे, साइन एक्स का अवकलन कर देंगे कॉस एक्स, फिर क्या लगाते हैं प्लस, फिर दूसरा जो करते हो मतलब लॉग साइन एक्स जो करते हो, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स कर दिया, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है कॉस, तो कॉस एक्स और कॉस अपॉन साइन क्या हो जाता है कॉट हो जाता है, कॉट एक्स प्लस, क्या बोलो यहाँ पे माइनस लगा लो, ये माइनस का था तो माइनस लगा लिया, और साइन आगे लिख लो, साइन एक्स, साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये जो लिखा है लॉग साइन एक्स, ठीक है। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके माइनस वाला आगे लिख लो, एक काम करो, लिख लो डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस वाला आगे लिख लो तो अच्छा लगेगा, माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है, और प्लस कॉस एक्स कॉट एक्स, यही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने सही करके ऐसे लिख दिया, ठीक है, आगे पीछे कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये 37वां क्वेश्चन हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे 38वां क्वेश्चन क्या है, यदि बाई बराबर अंडर रूट सेक एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो दिखाइए कि डी वाई अपॉन डी एक्स सेक एक्स क्वेश्चन में टेन एक्स माइनस सेक एक्स, ठीक है। क्वेश्चन इससे करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले मुझे क्या दे रखा है, बाई बराबर क्या दे रखा है, अंडर रूट सेक एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। इसमें एक काम करेंगे, इसमें काम करते हैं परमीकरण कर देते हैं हर का, ठीक है, हर का अंशवार में गुणा कर देते हैं उल्टा चिन्ह करके, ठीक है। तो क्या आ जाएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स, इसका परमीकरण कर दिया, ठीक है, हर का। पहले से सॉल्व करेंगे फिर उसको अवकलन कर देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा अंडर रूट सेक एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डबल बार है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, बट्टी एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस
टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये बन गया। तो चूंकि हमें एक चीज़ पता है, चूंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। ठीक है, तो हर तो हमारा 1 हो गया, बचा गया सेक एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बाई बराबर हमारा बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स, सिर्फ इतना बचेगा। ठीक है, इसका हम कर देंगे अवकलन, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। आपको अवकलन तो पता हो गया होगा, सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, इसका अवकलन होता है सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, माइनस टेन एक्स का क्या होता है, इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको सेक एक्स कॉमन ले लेना है, तो सेक एक्स कॉमन आ गया, टेन एक्स माइनस सेक एक्स। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना था। ठीक है, ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, ये प्रूव हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन समझना, दोबारा से देख लेना। ठीक है, चलिए हमारा 29वां क्वेश्चन है, क्या है, साइन एक्स साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी चांस ज़्यादा है कि ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, इस टाइप का मतलब क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में आएगा। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि इसको करने का तरीका थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब अलग है, और नॉर्मली इसको नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऐसे तुम सोचो साइन टू एक्स का मान रख दें, साइन थ्री का एक्स का मान रख दें, तो ऐसे आंसर नहीं आने वाला इसका। ठीक है, तो इसको दूसरे तरीके से लगाएंगे, और क्योंकि इसका क्लोन करना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 नंबर का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना हम लोग। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, बाई बराबर मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है, बाई बराबर दे रखा है साइन एक्स साइन टू एक्स और साइन थ्री एक्स। तो इसमें एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी मुझे, क्या, लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तभी ये अलग अलग होगा, तभी आप गुलन कर पाओगे, दूसरा कोई चांस नहीं है कि इसका अपलन हो जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें लॉग ले लेता हूँ दोनों बच्चों में। तो यहाँ लिखोगे दोनों बच्चों में लॉग लेने पर। ठीक है, दोनों बच्चों में लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा, लॉग बाई या बेस ई लगा लेना, मैं लगाऊंगा नहीं एक भी में। ठीक है, लगा लेना, बेस ई होता है। ठीक है, लॉग बाई, देखो अब यहाँ पे क्या है, अगर तुम लॉग लेते हो, ठीक है, तो ये प्लस में हो जाएगा। कैसे, देखो लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन टू एक्स प्लस लॉग साइन थ्री एक्स। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। अगर इसको दोबारा से चेंज करोगे फिर से ये आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड में लॉग लिया, इनको अलग अलग हो गए। ठीक है, अब मुझे करना है, देखो अब सिंपल हो गया क्वेश्चन। देखो लॉजिक यही था कि दोनों साइड लॉग लेना था। अब बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा इसमें क्या करना है, क्वेश्चन देखोगे पता नहीं क्या करना है, तो इसलिए 5 नंबर में आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि पेपर में वही क्वेश्चन आते हैं जो कन्फ्यूज़न करने वाले क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के चांस ज़्यादा, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए लॉग ले लिया दोनों साइड। अब आपको क्या करना है, अब इसका कर देना है आपको अवकलन। ठीक है, अवकलन में डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग डी वाई लिख लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो लॉग बाई का अवकलन क्या होता है, 1/बाई हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इसके साथ लिखा जाएगा, इक्वल टू ये लॉग साइन एक्स। तो इसका अवकलन क्या होगा, 1/, लॉग एक्स का 1/1 एक्स होता है, इसका अवकलन क्या है, साइन एक्स। तो यहाँ साइन एक्स नीचे लिख देंगे, इंटू साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस इसका भी क्या हो जाएगा, 1/साइन टू एक्स हो जाएगा, इंटू में कॉस टू एक्स का भी हो जाएगा, प्लस 1/साइन थ्री एक्स, इसका भी क्या हो जाएगा, कॉस थ्री एक्स। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को, आशा है कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं। आप यहाँ पे डी वाई ओ सॉरी 1/बाई डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। अब यहाँ पे देखो, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाता है, कॉट एक्स हो जाएगा, प्लस
कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट, यहाँ क्या 2x, दोनों से 2x यहाँ भी लगा देंगे, प्लस कॉस अपॉन साइन ये भी कॉट हो जाएगा, और क्या 3x हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कन्फ्यूजन करा कि बाई का क्या करें, बाई का कर देना है इस साइड गुणा, ठीक है, इस बाई का इस साइड गुणा कर देना, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू बाई कोष्टक में क्या हो जाएगा कॉट एक्स प्लस कॉट 2x प्लस कॉट 3x, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब यहाँ पे बाई बराबर मैंने कुछ माना था ऊपर, देखो बाई बराबर मैंने क्या माना था, बाई बराबर ये क्या माना था, बाई बराबर लिया था ये, बाई बराबर ये पूरा लिया था, तो हम यहाँ पे बाई की जगह पे ये लिख देंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे बाई का मान रखने पर, इसमें बाई का मान रख देंगे, क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बाई का मान क्या था साइन एक्स साइन 2x और साइन 3x, कुछ टाइम हो जाएगा क्या कॉट एक्स प्लस कॉट 2x प्लस कॉट 3x, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ लेना, दोबारा देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 40वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है, यदि बाई की पावर x इक्वल टू एक्स की पावर बाई, तो सिद्ध करें कि डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू, कर लो यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू बाई कोष्टक में एक्स लॉग बाई माइनस बाई एक्स बाई लॉग एक्स माइनस बाई, ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं इसी के साथ, ये भी 5 नंबर में आता है, ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर इसके टाइप को समझना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मुझे दे रखी है, ठीक है, बाई की पावर एक्स इक्वल टू एक्स की पावर बाई, तो हमें पता है अगर हम दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये एक्स आगे आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले ये क्वेश्चन लिख लो, बाई की पावर एक्स इक्वल टू एक्स की पावर बाई, यहाँ लिखो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में क्या लेंगे लॉग, तो क्या हो जाएगा एक्स का आ जाएगा आगे, तो एक्स लॉग बाई इक्वल टू, यहाँ पे बाई आगे आ जाएगा तो बाई लॉग एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे करना है अवकलन, ठीक है, मतलब इसका डी अपॉन डी एक्स करना है, इसका भी डी अपॉन डी एक्स करना है, ठीक है। ये हो गया मेरा फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया मेरा फर्स्ट, सॉरी ये हो गया मेरा फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड यहाँ लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड यहाँ लगाएंगे, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड कैसे लगेगा, तो यहाँ मैं डाइट करूँगा, तो पहला ज्यों करते हूँ दूसरे का अवकलन, मतलब लॉग बाई का अवकलन क्या हो जाता है 1 अपॉन बाई, लेकिन इसके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स लगेगा क्योंकि ये बाई का है इसलिए, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस दूसरा ज्यों करते हो लॉग बाई, और पहले का अवकलन एक्स का अवकलन क्या होता है 1, तो उसे लिख नहीं रहे इक्वल टू, अब इसका करें फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला ज्यों करते हो दूसरे का अवकलन मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस दूसरा ज्यों करते हो मतलब लॉग एक्स, और बाई का अवकलन करोगे तो वो 1 हो जाएगा, लेकिन उसके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा जाएगा, ठीक है। अभी काम करो, इसमें जो डी वाई अपॉन डी एक्स वाले उन्हें इस साइड लिखा, जो बिना उसके उससे इस साइड लेके जाओ, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो ये क्या हो गया एक्स अपॉन बाई हो गया, ये तो इसके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स, अब ये माइनस का था इसी साइड लेके आओ, तो लॉग एक्स, ये प्लस का था इस साइड देगा माइनस का, तो लॉग बाय एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये क्या हो गया बाई अपॉन एक्स हो गया ये, अब इसको साइड लेके जाओ, ये प्लस का था तो साइड माइनस का हो जाएगा, माइनस लॉग बाई, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोग के, ठीक है। चलिए इसको यहाँ से समझते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये इक्वल टू लगा है, ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा एक्स माइनस, अब इस बाई का कोण आधार कर दो, एक्स तो लिख दिया माइनस लगाया, इस बाई का कोण आधार कर दो, तो बाई लॉग एक्स हो जाएगा, पूरे के बटे में बाई आ जाएगा, ठीक है, और डी वाई अपॉन डी एक्स बाहर लिख जाएगा क्योंकि कॉमन ले लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया मैंने, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, इक्वल टू बचा क्या, इसका कोण आधार करा दो, तो बाई
माइनस इसको एक्स का गुणा इसमें कराएंगे तो एक्स लॉग वाई हो जाएगा, पूरे बटे में एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों के। ठीक है, आशा करता हूँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब करते हैं, अभी से सॉल्व नहीं हुआ है। देखो इसका गुणा कर दे रहे हैं हम, इसको ले आएंगे इस साइड। ठीक है, इस पूरे को ले आएंगे कहाँ, नीचे, इसको ले जाएंगे इस साइड, गुणा कर देंगे तो बचेगा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब देखो ये हर में है तो इसका गुणा ऊपर होगा, तो ये बाई कहाँ चला गया, ऊपर। क्वेश्चन में जो ये पूरा लिखा उसे लिख दो, बाई माइनस एक्स लॉग बाई बटे, अब इसको नीचे ले आओ, एक्स लिखा है, यहीं लिखा रहता है, एक्स बाहर लिख दो, इसको क्वेश्चन में लिख देना, एक्स माइनस बाई लॉग एक्स। गुणा तो करना होता है, इसका गुणा इधर होता है, इसका गुणा इधर होता है, इक्वल टू में अगर हो तो। ठीक है, अब देखो मेरा आंसर तो ऐसा आ नहीं रहा है। ठीक है, मुझे सिद्ध कुछ और करना है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, इसमें से माइनस ले लेंगे कॉमन, इसमें क्या लेंगे, माइनस ले लेंगे इसमें से कॉमन, तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस कॉमन ले लिया, क्या बचा बाई, ये माइनस का तो ये प्लस का हो गया, एक्स लॉग बाई, और ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, माइनस का बाई बटे, नीचे से माइनस कॉमन लेंगे एक्स, और ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, बाई लॉग एक्स, और ये प्लस का था तो ये माइनस का एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बाई कोष्टक में एक्स लॉग बाई माइनस बाई अपॉन एक्स कोष्टक में बाई लॉग एक्स, सॉरी ये बाई लॉग एक्स था, एक्स माइनस एक्स। ठीक है, यही प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, समझ में नहीं आया दोबारा देख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके भी पेपर में आने के चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 41वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है, यदि बाई बराबर साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स इन्फिनाइट तक है। ठीक है, तो सिद्ध करें कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बाई स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस बाई लॉग साइन एक्स। देखने में बड़ा लग रहा है, चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। सॉल्व, सॉल्व लिखो। ठीक है, अब देखो ये बाई बराबर दे रखा है, एक काम देखो, बाई बराबर साइन के एक्स की पावर साइन एक्स, हम सोच रहे हैं एक साइन एक्स को रोक ले रहे हैं। ठीक है, एक साइन एक्स को, देखो बाई बराबर इतना दे रखा है, मैं इतना मूल ले रहा हूँ, तब भी तो बाई बराबर ही तो है। जैसे मैंने एक साइन रख लिया अपने पास, तो तब भी तो बाई बराबर है, तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं इसको, बाई बराबर साइन एक्स की पावर बाई, बराबर ही तो है ये बाई के। मैं यहाँ से सोच रहा हूँ, मैंने इतना अपने पास रख लिया इतना, और बाई बराबर यहाँ से मान लिया कि यहाँ से होगा भैया बाई बराबर, तो बाई यहाँ लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक काम करो, दोनों पक्षों में इसे नीचे लेके आना है, दोनों पक्षों में लॉग ले लो। अब किसी चीज़ को अंश में से नीचे लाना हो तो उसे लॉग ले लो। ठीक है, तो यहाँ लिखो, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग बाई इक्वल टू, लॉग लोगे तो बाई आगे आ जाएगा, बाई लॉग साइन एक्स, लॉग है। ठीक है, लॉस लिख गया था, लॉग। ठीक है, तो समझ आ गया, अब तो कर ही लोगे वैसे भी, इतना तो आप लोग जानते हो। चलिए अब दोनों साइड कराना है मुझे अवकलन। ठीक है, इसे मान लेते हैं फर्स्ट, मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं सेकेंड, मतलब इतने ये पूरे को सेकेंड मान लिया, सिर्फ बाई को फर्स्ट मान लिया। इस साइड डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे तो देखो लॉग बाई का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बाई हो जाएगा, अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स लिख लो, समझ में नहीं आया तो डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अवकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, लॉग बाई का 1 अपॉन बाई, लेकिन बाई का हो रहा है एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसके लिए डी वाई अपॉन डी एक्स इसके साथ लिखना पड़ेगा मुझे, इक्वल टू पहला जो करते हो दूसरे का अवकलन, मतलब 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये बाई यहाँ से, और 1 अपॉन साइन, और साइन का कॉस एक्स, प्लस दूसरा जो करते हो मतलब लॉग साइन एक्स इंटू, पहले का फलन करोगे तो बाई का फलन 1 हो जाएगा, लेकिन उसके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा जाएगा। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, लिखा जाएगा तो अच्छी बात है। अब बाई वाई जो डी वाई अपॉन डी एक्स है इस साइड ले आओ,
इस साइड से पे की तो डिवाइड अपॉन डी एक्स है, उसको उठा के साइड ले आओ तो कहेगा 1 अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये प्लस का ये साइड आएगा तो माइनस का, माइनस लॉग साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। इस साइड क्या बचा, बाई बचा, और क्या बचा कॉस अपॉन साइन। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट हो जाता है, कॉट एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर को। अब देखिए इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 अपॉन बाई माइनस लॉग साइन एक्स, यही बचा ना, डी वाई अपॉन डी एक्स बाहर ले लिया, इक्वल टू बचा बाई कॉट एक्स। एक काम करो, इस बाई का गुणा इधर करा दो, और इस बाई का तुम क्या करोगे फिर, एक काम करना है, इस बाई का इधर गुणा करा के फिर इधर गुणा करा देना है इसमें। ठीक है, एक बार इधर कराएंगे फिर एक बार इधर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस बाई का इधर कराओगे तो बाई लॉग साइन एक्स हो जाएगा, इसके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा रहेगा, इक्वल टू में से क्वेश्चन बंद कर लो, इक्वल टू बाई इधर चला जाएगा तो मतलब बाई का बाई में गुणा तो क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर हो जाएगा, बाई का बाई में गुणा होगा, एक बार इधर रख दिया एक बार बाई इधर रखेंगे तो बाई स्क्वायर हो जाएगा, कॉट एक्स रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स क्या निकलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ऊपर क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर कॉट एक्स, हर में क्या रहेगा, ये पूरा हर में रहेगा 1 माइनस बाई लॉग साइन एक्स। ठीक है, यही मुझे प्रूव करना था, हो गया प्रूफ। ठीक है, प्रूफ्ड। राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन का और राइटिंग का कोई मतलब नहीं है, तुम पेपर में चाहे जैसे राइटिंग में लिख के आना, बस टीचर को समझ में आएगा, उसने देखा क्वेश्चन आंसर सही है एकदम, फॉर्मेट सही तो फॉर्मेट से लगाया, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये वाला प्रूव हो चुका है। चलिए 42वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है, यदि बाई बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डॉट डॉट इन्फिनाइट, तो सिद्ध करो कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस 1। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है, 2.5 नंबर में पूछेगा ज़्यादातर। ठीक है, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है सरल। ठीक है, वही तरीका से देखो, ये मैंने बाई बराबर दे रखा है, मैं इतना मूंद ले रहा हूँ, देखो इतना बंद कर ले रहा हूँ, तब भी तो ये बाई बराबर ही है। ठीक है, इतना बंद कर ले रहा हूँ तब भी तो ये बाई बराबर है। ठीक है, तो वही इसमें भी लगा देना, बाई इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस, और ये भी यहाँ से मान लो यहीं से ही बाई है तो यहाँ बाई मान लिया, बात खत्म। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, मतलब स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का। ठीक है, बाई स्क्वायर इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा क्या साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसका करना है मुझे, क्या करना है अवकलन। ठीक है, अवकलन करोगे तो इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन इस साइड डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा जाएगा, क्योंकि ये बाई है इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, और प्लस बाई का अवकलन क्या हो जाएगा 1, लेकिन इसके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स वाले साइड लेके आओ तो 2 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वाला भी साइड आ गया, बचा है इस साइड से क्या कॉस एक्स, इस साइड आ गया, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 2 माइनस 1 बचा, कॉमन क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ गया, क्या बचा कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन ये इसके बटे में आ जाएगा 2 माइनस 1, प्रूव हो गया। ठीक है, यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे क्या है, 43वां क्वेश्चन है, क्या है, यदि बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सिद्ध करें कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। देखिए क्या दे रखा है, देखो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बाई बराबर मुझे ये क्वेश्चन दे रखे हैं, या फिर तो इसमें इसको अलग अलग कर लो,
मतलब साइन इनवर्स एक्स अलग कर लो और 1/√1 - x² अलग कर लो, तो फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा। ऐसा करोगे तो तुम्हें दिक्कत होगी, काम कर लो, √1 - x² का इधर गुणा करा दो बाई से, ठीक है, इसका गुणा करा दो तो क्या हो जाएगा, √1 - x² बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखो, अब इसका फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओ तो दिक्कत होगी क्योंकि अंडर रूट है। एक काम करो, दोनों साइड का वर्ग करा दो पहले, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे, ठीक है। वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, साइड 1 - x², ये हो जाएगा, और मतलब रूट हट जाएगा इसके ऊपर से, और यहाँ से बाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू इस साइड का भी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कराना है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड मान लेते हैं, अवकलन करा देते हैं, dy/dx इसका भी करा देते हैं, dy/dx इसका भी करा देते हैं। इस पूरे को मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड, ठीक है। तो क्या था, पहला जो का त्यों, तो इसमें पहला ये जो का त्यों रहेगा, ये वाला क्या, 1 - x², और दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 और इसके साथ क्या रहेगा, dy/dx बना रहेगा, ठीक है, प्लस दूसरा जो का त्यों बाई इसका पहले का अवकलन, पहले का अवकलन कराओगे तो ये 0 हो जाएगा, ये ऐसे ही 0 और ये माइनस है, 2 आ गया जाएगा तो 2x हो जाएगा, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू क्या रहेगा। अब देखो ये क्या है, इसे ये पूरा मान लो, पहले x है, x की पावर 2 है तो 2 आगे आ गया, और साइन इनवर्स x लिख दिया इंटू, अब साइन इनवर्स x का फिर से करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 + x², यही तो होता है साइन इनवर्स x का प्लान, साइन इनवर्स x का प्लान क्या होता है, 1/1 + x², ये होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या करना है आगे। आगे देखिए, उसमें एक काम करो, क्या करोगे, पहले से सही से लिख लो, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक 1 - x² dy/dx, ठीक है, माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x/² इक्वल टू, यहाँ से 2 आ गया, और साइन इनवर्स x अपॉन यहाँ से 1 + x², ठीक है, ये हो गया। एक काम करो, ये देखो, ये आपका किसके बराबर हो गई, ये जो लिखा है साइन इनवर्स x अपॉन 1 + x, ये ऊपर क्या माना था मैंने, ये और ये दोनों बराबर है ना, साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x², ये किसके बराबर है, बाई के बराबर, तो ये किसके बराबर हो गया, ये भी बाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, बाई के बराबर। तो नेक्स्ट मेरा इक्वेशन क्या बनेगी, नेक्स्ट मेरी इक्वेशन बन जाएगी क्या, 2/1 - x² dy/dx। अब ये 2 था, 2 हो गया, और ये पूरा किसके बराबर हो गया, ये पूरा हो गया बाई के बराबर, तो हम बाई लिख दें, 2 ये किसके बराबर हो गया, बाई के बराबर, और ये प्लस माइनस का साइड आएगा, प्लस का हो जाएगा, 2x/² ठीक है, इतना हो गया। अब इसको कर देना इसके बट्टे में, तो क्या रहेंगे, dy/dx इक्वल टू, देखो इसमें से कॉमन आ रहा है क्या, इसमें से कॉमन ले लो आप, 2 कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा, 2xy बचेगा, ठीक है, xy, इसको इसके बटे में लिख दो, इसको जो 2y लिया है इसको 2/1 - x², इसके बटे में लिख दिया, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल हो गया। अभी काम करो, इसको फिर से इधर ले आओ, ये कट गया, अब इसको फिर से इधर ले आओ, 1 - x² फिर से इधर ले लो, dy/dx, और इसको सही से करके लिख लो, इसको xy आगे लिख लो, +1 बाद में लिख लो, बस यही प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया, ठीक है, इतना ही बस प्रूव करना था, समझना दोबारा से देख लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 44वां क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि y बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² तो dy/dx का मान होती है। ये भाई वेरी वेरी मोस्ट
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक ना एक एग्जाम में जरूर मिलेगा, मतलब यही ना मिले, मतलब ये बोलो इसी टाइप का क्वेश्चन जरूर एक ना एक एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। ये कंफर्म है मेरी तरफ से, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिलेगा, तो इसको क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं हम सॉल्व, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देखो, यहाँ पे बाई बराबर दे रखा है ये सब, ठीक है। हमें इसमें क्या देखना, पहले मुझे इसे सॉल्व करना रहता है इसको, ठीक है। इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे ये 10 काटना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे x बराबर ऐसी चीज़ माननी है जिससे एक फार्मूला बन जाए 10 का, जिससे 10 कट जाए। तो हम x बराबर मान लेते हैं tan थीटा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग माना है, क्योंकि अगर हम tan थीटा यहाँ पर रखेंगे तो ये tan 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये मान लिया। अब ऐसे मुझे थीटा भी ज्ञात करना पड़ता है, थीटा ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बन जाएगा। ये एक्स बराबर टेन थीटा था, और जब थीटा जब यहाँ से निकालेंगे तो टेन इस साइड आएगा, तो ये इन्वर्स में हो जाएगा, ठीक है। तो ये थीटा मेरे पास ये निकल आएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए अभी निकाल लिया, ठीक है। अब चलिए, अब जो फॉर्मूला दे रखा है उससे रखो, y बराबर टेन इनवर्स 2 और x बराबर मैंने क्या माना था, टेन थीटा, तो टेन थीटा लिख देंगे अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा कर देंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बंद कर लो, अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए इसको आगे करते हैं सॉल्व। तो बाई बराबर टेन इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस टेन से ये टेन कैंसिल, बचा क्या बाई बराबर 2 थीटा, ठीक है। और हमने थीटा बराबर क्या माना था, थीटा बराबर निकला था मेरा टेन इनवर्स एक्स, तो बाई बराबर मेरा बन जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है। थीटा का मान रख दिया मैंने यहाँ पे, थीटा बराबर ये निकला, थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स, तो थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है। अब कराएंगे इसका अवकलन, ठीक है। तो यहाँ करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 बाहर रहेगा, और tan इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इसका अवकलन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या निकला मेरे पास यहाँ से, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपना, चलिए 45वां क्वेश्चन में साइन एक्स को कॉस एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, मतलब इसको इसके सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। इसे करेंगे सॉल्व, इसको देखिए, देखो पहले मुझे इन दोनों का अवकलन करना पड़ेगा, तो इसे मान लेता हूँ मैं u बराबर मेरे पास है साइन एक्स, ठीक है। इसमें नहीं बना तो डी यू अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। अब इसे मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं v बराबर क्या है, कॉस एक्स, तो डी वी अपॉन डी एक्स क्या है, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स का अवकलन हो जाता है। अब देखो, हमको डी वाई अपॉन डी एक्स याद करना है, उसके लिए मुझे डी यू अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा। तो ऊपर कॉस है, तो कॉस एक्स अपॉन माइनस साइन एक्स, इसमें इसका भाग दे देंगे, इसके अवकलन में इसका भाग दे देते हैं, तो मैंने इसके अवकलन में इसका भाग दे दिया, तो क्या जाएगा माइनस साइन अपॉन कॉस कॉट एक्स हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 45वां सोल्व हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 46वां क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, एक्स की पावर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को आंशिक भिन्न में तोड़ना। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आंशिक भिन्न इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पेन खत्म हो गया था, इसलिए पेन चेंज करने के लिए रोक दिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसे आंशिक भिन्न में तोड़ना है, ठीक है। तो सॉल्व लिख लिया। देखो बस आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो इसको पहले मुझे अलग अलग तोड़ना पड़ता है। देखो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। उस फॉर्म में मुझे इसे अलग अलग तोड़ना पड़ता है। अलग अलग तोड़ने के लिए पहले मुझे इसको पहले से ये एक गुणनखंड बन गया, ठीक है। उस गुणनखंड को चेंज करना पड़ेगा।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, इसका गुणनखंड में डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग कर लेना। देखो एक क्वेश्चन में आएगा एक्स माइनस 3, क्योंकि यहाँ प्लस है और माइनस, तो एक्स माइनस 2 गुणनखंड करना आता होगा, इसको गुणनखंड कर लेना आप लोग, इतना आएगा। ठीक है, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब इस गुणनखंड को फिर से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2। ठीक है, इसको कैसे तोड़ोगे, देखो इसको स्क्वायर, इस पे स्क्वायर भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इसमें क्या करते हैं, तिरछा गुणा करते हैं, इसका गुणा है इसका गुणा है, इसमें आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2। इससे आप देखेंगे ए का गुणा इसमें करा देंगे, ए एक्स माइनस 2 में। ठीक है, एक्स माइनस 2 प्लस बी एक्स माइनस 3। अब इन दोनों का आपस में गुणा करा देंगे, क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2। ठीक है, इससे ये कट जाता है आमने सामने, इसलिए। ठीक है, बचता है मेरे पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए क्वेश्चन में एक्स माइनस 2 प्लस बी एक्स माइनस 3। ऐसे बचता है, इसलिए ये नहीं लिखते, एक लाइन छोड़ के डायरेक्ट से लिख दिया जाता है। ठीक है, चलिए मैंने एक लाइन बता दिया आप लोगों को। चलिए अब क्या करेंगे, अब ये एक्स माइनस 2 है, तो लिखेंगे एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना है, 2। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2। एक्स बराबर 2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखना है। ठीक है, एक्स बराबर 2 समीकरण नंबर 2 में रखना है, तो यहाँ 2 रखो, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए क्वेश्चन में 2 माइनस 2 प्लस बी क्वेश्चन में 2 माइनस 3। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से कितना बचेगा, माइनस, तो यहाँ पे माइनस बी बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से बी बराबर कितना निकला है मेरे पास, -5। ठीक है, चलिए ये अब रखेंगे हम एक्स माइनस 2 रख चुके हैं, अब रखेंगे एक्स माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे एक्स माइनस 3 रखोगे, एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3। एक्स बराबर 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 2 में एक्स बराबर 3 रखेंगे, समीकरण 2 क्या था मेरे पास, ये था समीकरण नंबर 2, जो ये लिखा है ऊपर ये वाला। ठीक है, इसमें जब रखोगे क्या हो जाएगा, इसमें रखोगे तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए क्वेश्चन में 3 माइनस 2 प्लस बी क्वेश्चन में 3 माइनस 3। इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, यहाँ से 3 3 9 और 1 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो गया, और इक्वल टू यहाँ से सिर्फ ए बचेगा, तो ए वाला मेरे पास कितना आ गया, 10। ठीक है, अब ए तथा बी का मान किस में रखना है, ए बी के मान निकाल लिए। अब ए बी का मान में सबसे ऊपर ये लिया था ना, ये ए का मान यहाँ रखेंगे, बी का मान यहाँ रखेंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे लिख लेते हैं, ए व बी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, ए बी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, क्या था समीकरण मेरे पास, समीकरण मेरे पास बन गया, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2 इक्वल टू क्या था, ए वाला कितना मिलेगा, 10 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस बी का मान कितना निकला था, -5, तो -5/,
एक्स माइनस टू, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं समझा दोबारा से देख लें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 क्या है, एक्स अपॉन एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन की पावर टू को आंशिक भिन्न में वियोजित करें। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। सबसे पहले इसको अलग अलग करके लिखेंगे, एक्स अपॉन एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन की पावर टू। इसको देखो कैसे लिखते हैं, इसको लिखना सीख लो। देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ आगे भी हो सकता है या पीछे भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो इसमें पीछे है, इसका मतलब ए अपॉन एक्स माइनस टू लिखेंगे प्लस बी अपॉन बी के अपॉन में सिर्फ एक बार इसको लिखेंगे, मतलब एक्स माइनस वन अकेला लिखेंगे। फिर सी के अपॉन में इस पूरे लिख देंगे जो लिखा है एक्स माइनस वन का पावर टू। ये दो बार लिखा जाता है। ठीक है, एक बार बिना स्क्वायर के, दूसरी बार स्क्वायर के साथ। ठीक है, स्क्वायर लगा इसलिए तीन बार लिखा गया। ठीक है, चलिए इसको अब आगे समझेंगे। देखो इसको मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस साइड से सिर्फ हम एक्स लेंगे। ठीक है, इक्वल टू ए का गुणा किसके साथ होगा, सिर्फ एक्स माइनस वन के साथ। ठीक है, एक्स माइनस वन की पावर इसका, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये एक ही है, ये इसका ही तो साथ ही है। ठीक है, तो इसका सिर्फ इसके साथ होगा प्लस बी। अब बी देखो खुद मैंने बनाया हुआ है इसलिए इसका इसके साथ होगा एक्स माइनस वन जो उसके नीचे लिखा है, और इसके साथ होगा एक्स माइनस टू प्लस सी। सी का किसके साथ होगा, सिर्फ इसके साथ एक्स माइनस टू के साथ गुणा होगा। ठीक है, चलिए उसका गुणा आपस में कर दिया, एक्स इक्वल टू, अब थोड़ा इसका होल स्क्वायर खोल देंगे। ठीक है, कैसे खोलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू माइनस लगेगा ना, माइनस का माइनस टू ए बी मतलब टू एक्स। ठीक है, ये खुल गया इसका प्लस बी, इसका इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस थ्री एक्स और माइनस माइनस प्लस टू। ठीक है, प्लस सी क्वेश्चन एक्स माइनस टू। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स इक्वल टू, अब इसका गुणा कर देंगे एक अंदर गुणा कर दो क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस टू ए एक्स प्लस बी, बी का गुणा अंदर करोगे बी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बी एक्स प्लस टू बी। ठीक है, और प्लस सी एक्स माइनस टू सी। ठीक है, अब इसमें देखो इसमें तुलना की जाती है, इस टाइप के क्वेश्चन में तुलना की जाती है ज़्यादातर। ठीक है, कैसे तुलना की जाती है, देखो देखो एक ए यहाँ है एक्स स्क्वायर, सबसे पहले बड़ा क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक ये रहा एक्स स्क्वायर का, दो एक्स स्क्वायर का गुणांक है और दोनों प्लस में है। क्या है ये एक्स स्क्वायर का यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, और यहाँ क्या मिल रहा है प्लस का बी, तो प्लस बी इक्वल टू, अब देखो इस साइड देखो, इस साइड कहीं एक्स स्क्वायर का गुणांक है नहीं है, तो यहाँ जीरो कर देंगे। ठीक है, अब इसका काम खत्म। अब एक्स वाला गुणांक देखो, एक ये रहा एक ये रहा और एक ये रहा, मतलब तीन मिल रहे हैं। पहला क्या है माइनस टू ए, माइनस टू ए ये था, बी कितना है, दूसरा कौन सा है माइनस थ्री बी, तो माइनस थ्री बी, और तीसरा कौन सा प्लस सी इक्वल टू एक्स, एक्स का गुणा किस साइड है, हाँ है ये रहा एक्स, एक्स का गुणा क्या है यहाँ पे वन, यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ क्या होता वन, तो यहाँ वन। अब जो देखेंगे जो बिना किसी गुणा का, एक ये रहा एक ये रहा, क्या है ए, एक ये था प्लस टू बी और माइनस टू सी इक्वल टू, इस साइड क्या है नहीं, तो जीरो। ठीक है, ऐसे होने के बाद अब देखो इसे मान लिया, देखो फर्स्ट ऑफ इसको मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर वन मान लिया, इसे टू मान लिया, इसे थ्री मान लिया, इसे फोर मान लिया। ठीक है, ऐसे समीकरण मान ली। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे समीकरण, अब देखो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, और उससे तो डायरेक्ट निकल जाएगा, इन दोनों को सी कटवा दे रहा हूँ। ठीक है, फिर जो निकलेगा उससे इससे करवा दूंगा, कंपेयर प्लस माइनस करवा दूंगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ सी काट देता हूँ, सी काटने के लिए मुझे यहाँ पे टू चाहिए होगा, तो थ्री में हम टू का गुणा करा देंगे इन सब में, मतलब थ्री समीकरण में टू का गुणा करा देंगे, तो कैसे लिखेंगे, थ्री इंटू टू, व चौथे समीकरण तीन और चार से, और समीकरण तीन में दो से गुणा करा देंगे, तो इसमें दो से गुणा कराओगे तो माइनस का, माइनस से इसमें दो का गुणा कराओगे तो दो दूनी चार हो जाएगा ए, माइनस तीन दूनी छः
बी प्लस यहाँ सी है तो मतलब 2c हो जाएगा इक्वल टू 2, और ये तो सेम ही रहेगा चौथा वाला, ए प्लस 2b माइनस 2c इक्वल टू 0। ठीक है, इसका बाद ये कट जाएगा सीधा, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 3a बचेगा, फिर माइनस का 4b बचेगा इक्वल टू यहाँ से 2 बचा। ठीक है, ये कट गया। इसे मान लिया समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण, अभी काम करते हैं इसमें और इसमें रिलेशन करवा देना है ऊपर दूसरे वाले में। तो समीकरण 2 में गुणा करवा दें 3 से व 5 से, समीकरण 3 व 5 से। ठीक है, तो समीकरण 2 में हम गुणा करवा दे रहे कितने का 3 का, 3 का गुणा करो तो 3a प्लस 3b इक्वल टू 0 हो जाएगा। तीसरा ये था तो इसमें 3 का गुणा कराया। ठीक है, 3 का गुणा करवा दिया, और नीचे इसे लिख दो -3a माइनस 4b इक्वल टू 2। इससे ये कट गया, बचा क्या यहाँ, देखो इससे ये कट गया, यहाँ क्या बचा माइनस का b, क्योंकि माइनस का उपचार बढ़ा है और यहाँ से आगे 2, तो b बड़ा कितना आ गया माइनस का 2। ठीक है, अब इसका समीकरण 1 में 2 में रख दो। ठीक है, b यहाँ लिखो नीचे, यहाँ लिखो b का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो, क्या था समीकरण 2, a प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, b का मान रख दोगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, b कितना था माइनस, तो मतलब सिर्फ 2 बचेगा, a का मान 2 आ गया। ठीक है, अब a और b का मान किसी भी समीकरण में रख दो, मतलब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में। ठीक है, तो उससे पेज नहीं बनाता हूँ मैं, न्यू जगह बना के लिख दे रहा हूँ यहीं पे, a और b का मान समीकरण 4 में रखने पर, ए बी का मान समीकरण 4 में रखेंगे। समीकरण 4 क्या था मेरे पास, a प्लस 2b माइनस 2c इक्वल टू 0। तो ए का मान कितना निकला 2, और बी का कितना निकला था -4 हो जाएगा, और माइनस 2c इक्वल टू 0। ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 2c इक्वल टू 2, और c बराबर -1 आ जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों का मान समीकरण में रख देना 1 में। ठीक है, जैसे क्या था समीकरण, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो इस समीकरण में रख देना ए बी सी के तीनों मान पता पड़ गए, अब समीकरण में रख देना ए बी सी की जगह पे। ठीक है, ए बी सी के मान पता पड़ गए, यहाँ पे रख देना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये निकला था मेरे पास 2/x माइनस 2, और बी कितना निकला था -2, तो -2/x-1, और सी कितना -1, तो -1/x -1 का होल स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा आंसर। समझना है दोबारा से देखना ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 48वां क्वेश्चन है मेरा, 1/x² प्लस 2 x² प्लस 2 1 का होल स्क्वायर को आंसर भिन्न में तोड़, ठीक है, इसमें आंसर भिन्न में तोड़ना है। ठीक है, इसको मैं आधा बता दूंगा, आधा खुद कर लेना, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मैंने पिछला वाला करवाया, पिछले से पिछला वाला। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर कौन सा था 46, सेम 46 जैसा है। ठीक है, जैसा 46 करवाया वैसा ही थोड़ा पसंद है। देखो यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, देखो दोनों ये सेम है, x², तो मानना पड़ेगा x² बराबर कुछ भी मान लेना, मैं यहाँ पे y मान ले रहा हूँ, x² बराबर y, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 1/y प्लस 2 y प्लस 1। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर हटा दो। ठीक है, स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर लगा लेना, वरना बिना स्क्वायर वाला है ये। ठीक है, ये बिना स्क्वायर वाला है, ऐसे बन जाएगा। इसको आगे आप ऐसे बना लेना, a/y प्लस 2 प्लस b/y प्लस 1। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये थोड़ा मैं और करवा दे रहा हूँ, 1 इक्वल टू a क्वेश्चन में y प्लस 1 प्लस b क्वेश्चन में y प्लस 2। ठीक है, ये सेम 46 जैसा बन गया क्वेश्चन, आराम से सॉल्व करना। लास्ट में जब आंसर आ जाए, आंसर में फिर y का मान फिर से x² रख देना। ठीक है,
जब आपका आंसर आ जाए, जैसे यहाँ लिखोगे तो यहाँ पे y का मान, जैसे a b का मान जब निकाल लो तो a का मान यहाँ लिख देना, b का मान यहाँ लिख देना, और ये y लिखा है इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर लगा देना, ठीक है, बस आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, ये वाला खुद से कर लेना। चलिए 49 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 15 PR इक्वल टू 4730, तो आर का मान ज्ञात करना, ठीक है, ये आर का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये फैक्टोरियल वाले चैप्टर का है, ठीक है। तो फर्स्ट 15 PR इक्वल टू, आपको 15 का फैक्टोरियल करना है, ठीक है, तभी आप इसको पता कर पाएंगे आर, ठीक है। तो 15 मतलब 15 का इतना फैक्टोरियल कर लोगे इतना आ जाए उसके बराबर, ठीक है। तो 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे गुणे मतलब आर गुणनखंड तक करना है, आर गुणनखंड तक, ठीक है। 270 27 इक्वल टू 15 गुणे 14 गुणे 13, ठीक है। इन तीनों को गुणा करोगे तो इतना आ जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है अतः 15 PR इक्वल टू 27 इक्वल टू 15 गुणे 14 गुणे 13, ठीक है। इसका मतलब 3 गुणन खंड तक, ठीक है, 3 गुणनखंड तक निकालना है। तो यहाँ पे देखो 3 गुण तक निकालना, तो आर बराबर मेरे पास सीधा यहाँ लिख सकते 3, पीछे से आपको जोड़ना है, देखो गुणनखंड करना है आपको पूरा, 15 का फैक्टोरियल करोगे तो उसका जोड़ लेना है, इतना कितने बार आ रहा है, 1 2 3, 3 का गुणा कर रहे हो तो इतना जा रहा है, तो मतलब आर बराबर 3, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया मैंने, 50वां क्वेश्चन है मेरा। यदि NPR इक्वल टू 720 तथा NCR इक्वल टू 120, तो आर का मान ज्ञात करना। देखो ये बहुत क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है, सॉल्व लिखेंगे यहाँ पे, ये 1 या 2 नंबर पूछेगा, ठीक है। तो एक सूत्र होता है, फर्स्ट ऑफ सूत्र लिख लो आप लोग, पता ना, देखो NCR जो है वो इक्वल टू होता है किसके, NPR और भाग आर का फैक्टोरियल, ठीक है, इसके इक्वल टू में होता है। तो NCR मुझे दे रखा है, कितना है NCR 120, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 120 इक्वल टू 730, NPR कितना देगा 730 बटे आर का फैक्टोरियल, ठीक है। और इसको इससे काट देंगे, कितने बार कटेगा, 6 बार कट जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट कर आप लोग बट्टे से काट देना, मैंने डायरेक्ट काट दिया ऐसे। तो आर का फैक्टोरियल इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणा इधर होगा तो आर इधर आ जाएगा इक्वल टू 6, ठीक है। आर का फैक्टोरियल अगर करोगे तो आर का फैक्टोरियल इक्वल टू 1 गुणे 2 गुणे 3, मतलब जो लास्ट वाला होता है वही हमारा आर होता है, ठीक है। आर इक्वल टू 3 मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 का फैक्टोरियल 1 2 3, 3 बार कट गया ना, 2 3 6, जो लास्ट में आ रहा है वही हमारा आर का मान हो जाता है, ठीक है। चलिए ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्या क्वेश्चन लिख लिया है, क्या क्वेश्चन क्या है, 10CR इक्वल 10CX+2, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, एक्स का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला होता है, कभी अगर NC को NCX इक्वल टू NCY, कभी ऐसी सिचुएशन बने तो इसमें डायरेक्ट हम कर देते हैं x+y इक्वल टू n, मतलब इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो वो n के बराबर होगा, ठीक है। तो इससे ये डायरेक्ट हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, मतलब इन दोनों को जोड़ देते हैं, x था, ठीक है। x+x+2, ठीक है, ये x प्लस इन दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू किसका हो जाएगा 10 की, ये 10 करा 10 की, तो 2+2 कितना, 2x+2 इक्वल टू 10, तो यहाँ से 2 से हट जाएगा तो 2x इक्वल टू 10 - 2, और 2x इक्वल टू 8 कट जाएगा, x वाला कितना आ गया 4, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसमें देखिए ये 12वां क्वेश्चन है मेरा, क्या है, मैथमेटिक्स के सभी अक्षरों को लेकर कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें बताना है आपको कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो आपको पहले सब गिन लेना कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब टोटल कितने अक्षर आ रहे हैं 11, ठीक है।
आपको इसमें देखना है कौन डबल बार आ रहा है। एम एक बार है, एम दो बार है। एम कितने बार आ रहा है? दो। और ये कितने बार आ रहा है? एक दो। ये भी दो बार आ रहा है। और इसमें क्या दो बार टी, टी कितने बार आ रहा है? दो। ठीक है, तो आपको निकालो कैसे? आपको निकालना है, देखो जो टोटल है उनका टोटल का फैक्टोरियल, ठीक है, बटे जो डबल बार आ रहा है उनका फैक्टोरियल, मतलब दो का फैक्टोरियल, दो का फैक्टोरियल, दो का फैक्टोरियल, इन दोनों का दो दो बार फैक्टोरियल। अब आपको इसमें खोल देना इसको। 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 3 और लगा देना, गुणे 3, ठीक है, बटे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 2 4 दूनी 8, इससे इतना कट गया, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 3 2, ठीक है। इसको करोगे गुणा तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इनका सबका गुणा करो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, ये वाला आप समझना, दोबारा देख लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 53वां क्वेश्चन है क्या, 2x माइनस एक्स की पावर 2 अपॉन 4 का होल की पावर 9 के प्रसार में मध्यपद ज्ञात करना। देखो मध्यपद दो तरीके से ज्ञात होता है। देखो अगर ये एन, इसे एन बोलते हैं, ठीक है। अगर ये विषम है तो इसके मध्यपद दो होंगे। अगर ये सम होता तो इसका मध्यपद एक होता, लेकिन ये विषम है, इसलिए इसे सॉल्व करेंगे तो इसके मध्यपद दो निकलेंगे, ठीक है। कैसे निकलेंगे? देखो प्रथम पद क्या होगा, प्रथम यहाँ पर लिखना है प्रथम पद इक्वल टू एन प्लस 1/2। एन मतलब ये जो एन होगा, तो एन कितना है 9, 9 प्लस 1/2 इक्वल टू 10 हो जाएगा। 10 में 2 का भाग दोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। मतलब T5 प्रथम पद ये होगा। द्वितीय पद की बात करते हैं, यहाँ लिखेंगे द्वितीय पद, ठीक है। द्वितीय पद, प्रथम पद द्वितीय पद इक्वल टू क्या होता है, n+3/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो n+1/2 + 1 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। चाहे असल में मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, तो ऐसे लिख दिया, मतलब 9+3/2, 9 में 3 12 और 6, मतलब T6, ठीक है। ध्यान समझना, मैं यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के भाग कर दे रहा हूँ, ठीक है। T6 हो जाएगा, मतलब एक पद ये निकलेगा, एक पद ये निकलेगा। तो पहले हम ये वाला निकाल लेते हैं, T5 वाला। तो T5 इसका मतलब क्या होता है, T4+1 के रूप में मैंने तोड़ दिया, 4+1 के रूप में तोड़ दिया, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूला बताऊँ? इसका फॉर्मूला होता है आपका TR+1 NCR x की पावर n माइनस r e की पावर r, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला लिख दिया, इसको याद कर लेना, ठीक है। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। T इक्वल टू T4+1 इक्वल टू n कितना है, देखो n मेरे पास यहाँ 9 है, तो 9 C और r कितना है, r ये वाला होता है। TR+1 r ये होता है, r यहाँ कितना है 5, वो सॉरी 4 लिखेंगे। और x कितना है मेरे पास 2x, ठीक है। 2x की पावर n माइनस r, मतलब 9 माइनस 4, ये कितना है -x²/4 की पावर, ये जितना होता है 4, ठीक है। अब ये आ गया, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, कैसे होगा, इक्वल टू में इसको सॉल्व करना है, n का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल n माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू 2x की पावर 9 4 या 5, ठीक है, इंटू इसका जब स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर खोल दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। और घात इस पे सम है तो माइनस नहीं निकलेगा, ठीक है। तो x की पावर 8 हो जाएगा अपॉन 4 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना, चलो कर देता हूँ। 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 का फैक्टोरियल बटे 4 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल, 9 से आएगा 5 से कैंसिल हो जाएगा, गुणे
क्या हो जाएगा, देखो इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना, 32 एक्स की पावर 5, ये 2 की पावर 5 खोल दिया, एक्स की पावर 5 प्लस इंटू एक्स की पावर 8 अपॉन कितने से कट जाएगा 200, इसका करोगे 64 चुका 64 128 200, मतलब इसका स्क्वायर खोलोगे तो कितना आएगा 256, ठीक है 256, 4 बार खोलोगे 4 को 4 बार खोलोगे 256 आएगा, ठीक है। अब इसको काट देना, तो ये आपका कट जाएगा कितनी बार, पहले इसको काट दो, खोल देता हूँ, रुको 1 सेकेंड, 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे अपॉन 4 गुणे 3 गुणे 2, 3 दूनी 6 4 दूनी 8, ठीक है, गुणे ये कितने बार कट जाएगा, इसको काट दो 128, 16 दूनी 32, ठीक है, 2 से काटो पहले 128 दूनी ये, ठीक है, और 84 कट गया था, अब ये कितना बचा 16 एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 8 अपॉन 128, ठीक है, इसको काटोगे अभी कट जाएगा आपका 16 और ये 64 का 16 64, 2 से इसको काट दिया पहले, फिर 16 चौका 64, ठीक है, 2 से इसे काट दिया 64 दूनी 128, ठीक है, और 16 चौका 64 बचा कितना, कितना बचा 9 और 7 93, मतलब 9 गुणे 7, ठीक है, और बटे में कितना बचा है, सिर्फ 4 बचा ये इधर वाला, और x गुणा घातें जुड़ती हैं 5 8 13, ठीक है, तो कितना बचेगा 93 बटे 4 एक्स की पावर 13, ये एक आ जाएगा, ठीक है, ये मेरा एक आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर निकालेंगे, दूसरा आंसर हम दूसरे पेज से निकाल लेते हैं, ठीक है, मान तो आप लोगों ने लिख लिए होंगे, तो आप हम निकालेंगे T6, ठीक है, कैसे निकलते हैं T5 + 1, ठीक है, इक्वल टू NC5, 2x था, 2x की पावर कितना हो जाएगा 9 - 5 हो जाएगा, और माइनस एक्स पावर 2/4 पावर 5 हो जाएगा, यही था शायद, ठीक। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 9 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 का फैक्टोरियल बटे 5 का फैक्टोरियल गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है, गुणे 16 एक्स की पावर 4, ठीक है, ये खोलोगे 9 में से 4 गया 4 बचेगा, 9 में से 5 गया 4, 4 2 के पास 4 खोलोगे तो 16 आ जाएगा, एक्स की पावर 4, और गुणे देखो यहाँ विषम संख्या तो माइनस लग जाएगा, ठीक है, और इसके बाद 10 बटे 4 का 5 5 ऐसे करोगे 4 की पावर 5 का कितना हो जाएगा, 4 4 10 24, ठीक है, तब हो जाएगा, तो इसको काट दो, 16 से ही कट जाएगा, कितने पास 16 6 4 और 6 64 से कट गया, ठीक है, 3 दूनी 6 ये कट गया, इससे ये कट गया, 4 दूनी 8 ये कट गया, बचा क्या मेरे पास, ये बचा से लिख दो, माइनस 9 गुणे 2 गुणे 7 बटे 64, और एक्स की पावर 10 4 14 हो जाएगा, ठीक है, इसका गुणा कर दो, कितने बार कर 2 से ही काट दो, कितने से कट गया 32, तो 7 में 63, मतलब माइनस 63 बटे 32 एक्स की पावर 14, ये मेरा दूसरा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए 54 वाला क्वेश्चन देखते हैं, 54 नंबर, a + 2x की पावर 3 का होल की पावर 16 का 12वां पद ज्ञात करना है, ठीक है, देखो इस समीकरण का 12वां पद ज्ञात करना है, जो मुझे ये दे रखा है इस क्वेश्चन का, देखो क्या करोगे, देखो कितना लिखा है 16, ठीक है, पद ज्ञात करना है 12वां, मतलब T12, कैसे लिख सकते हो T12 को 11 + 1 इक्वल टू NCR वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 16C 11 और यहाँ कितना है a, तो मतलब a की पावर
16 माइनस 11 और 2x³ की पावर 11 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, इतने को सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 16 गुणे 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12 गुणे 11 का फैक्टोरियल बटे 11 का फैक्टोरियल और 5 मतलब 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, से ये खत्म हो गया और 4 तिया 12 खत्म हो गया, 5 तिया 15 खत्म हो गया, 14 खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ क्या बचा, ए की पावर 5 बचा और यहाँ पे ए की पावर 11। ठीक है, बड़े दो की पावर 11 बड़े एक्स की पावर 11 तिया 33 हो जाएगा। इक्वल टू कितना बचा, 16 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, 13 लिखा है ये, 13 गुणे गुणे ए की पावर एक्स की पावर 33। अब इसका गुणा कर लेना इतने का, ये इतना लिखा है इसका गुणा कर लेना और इतना है वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 55वां क्वेश्चन देखिए। 55 वाला क्या है, 1 प्लस एक्स का होल की पावर 8 के प्रसार में सबसे बड़ा गुणांक ज्ञात करना, सबसे बड़ा गुणांक ज्ञात करना। ठीक है, इसे करेंगे सॉल्व। देखो यहाँ पे एन वाला कितना देख रहा है, 8, जो एक सम है। ठीक है, एन बराबर 8 है जो एक सम है। ठीक है, सम है इसका मतलब मध्य पद कैसे निकालेंगे, 8/2 + 1, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए इसे निकाल लेना। ठीक है, तो कितने बार कट जाएगा, ये 4 बार कटेगा, 4 और 1 5 वहाँ पद, ये सबसे बड़ा पद है। ठीक है, हाँ शायद यही सबसे बड़ा पद है। गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो मध्य पद निकालेंगे क्योंकि वही सबसे बड़ा होता है। ठीक है, जिसे महत्तम पद बोलते हैं, इसीलिए T5 को निकालोगे तो क्या होगा, T4 + 1 = 8C4 = 8 का फैक्टोरियल बटे 4 का फैक्टोरियल, 8 में 4 का फिर भी 4 ही बचेगा। ठीक है, इसको खोल लो तो जितना आ जाए वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 का फैक्टोरियल बटे 4 का फैक्टोरियल गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, सी घटन और 3 गुणे 6 84 गया, बचा कितना, 4 गुणे 7 गुणे 5 = 70। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 5 7 35 2 सॉरी 4 दूनी, अरे मिस्टेक यार, हमने वहाँ देख के कर दिया लेकिन यहाँ पे देखा ही नहीं, 2 लिख दिया था मैंने। चलिए ठीक है, 70 आ गया। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए आज के लिए इतना ही, 55 क्वेश्चन है और 2 एक्सरसाइज मैंने छोड़ दी है क्योंकि वो मैं आपको बाद में बताऊँ क्यों छोड़ दी, क्योंकि वो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है उसका, तो पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं, जितने ये 55 क्वेश्चन बताए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यही आपके पेपर में आएंगे ज़्यादातर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ये मैथन क्लास यहीं पर खत्म होती है, कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, चलिए बाय, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट पेपर के लिए।